Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साइबर से इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डाटा एंट्री का इलेक्ट्रॉनिक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लोग डाटा को महफूज करते हैं, उसको मैनेज करते हैं या फिर स्टोर करते हैं। वो हमारा किसी भी किस्म का डाटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं अपने किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको स्टोर करने के लिए या फिर उसको ऑन द टाइम इस्तेमाल करने के लिए। पुराने फाइल सिस्टम के अंदर वही चीजें हमें ऑन पेपर मिलती थी। ऑन पेपर जो है वो हम उनको फाइल्स यानी फोल्डर्स के अंदर बंद करके रखते थे, डिफरेंट ऑफिस के अंदर उसको मैनेज किया जाता था। आज वही काम जो इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के अंदर, लाइक मोबाइल फोन हो गया या फिर किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर चलाने वाली कोई भी मशीन जो कंप्यूटराइज है इलेक्ट्रॉनिकली, उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर काम करते हैं जिसमें वो डाटा को इंटर भी करते हैं, उसको प्रोसेस भी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह रिपोर्ट भी जनरेट करते हैं और बहुत ज्यादा सिक्योर मेथड से काम करते हैं। तो इसके अंदर बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस स्ट्रक्चर। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर, आज हम ये डिस्कस करेंगे। आज की टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जी बेटा, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड्स में हम ये बात करें, नॉर्मलाइजेशन मतलब ये होता है किसी चीज को सादा से सादा करना। मतलब उसके अंदर जितनी भी ज्यादा अनोमलीज एम्बेगिटीज हों, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर अनोमलीज को डिस्कस किया था कि अगर किसी भी डाटा को एंटर करते हुए कोई मसला आता है या फिर कोई चीज जो है वो डुप्लीकेट हो जाती है या फिर डाटा एंटर करते हुए वो उसको रिजेक्ट करता है, दीज आर कॉल्ड अनोमलीज। ठीक है, यानी इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये सारे किस्म के अनोमलीज। अनोमलीज किसी भी चीज के अंदर हो तो वो परफेक्टली काम नहीं करती। आपकी मशीन है, अगर कोई भी वर्किंग मशीन, लाइक आपकी बाइक है, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है वो सही से चलेगी नहीं। उस प्रॉब्लम को ठीक कराएंगे फिर वो प्रॉपरली चलेगी, अदरवाइज वो मिसमैनेज करेगी। सेम इसी तरह जो है वो अगर डाटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर जब हम डाटाबेस को डिजाइन करते हैं या उसके अंदर फिर डाटा इंटर करते हैं या फिर उसके अंदर किसी भी तरह की अपडेशन डिलीशन करते हैं, तो अगर उसमें अनोमली होगी तो वो क्या करेगा, हमारा इनकंसिस्टेंट काम करेगा, यानी डाटा इंटेग्रिटी वहां पे खराब हो जाएगी। बेसिकली हम डाटे को इंटेग्रिटी देने के लिए, कंसिस्टेंसी देने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए उसको नॉर्मलाइज करते हैं। जिस तरह आप ये कह सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल घर की है कि आटे को 2-3 दफा छाना जाए तो उसके बाद वो बिल्कुल साफ शफाफ हो जाता है। सेम इसी तरह कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं उसको बार बार रिपीट करने से अगर कोई चीज ठीक होती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या है? The process of producing a simpler and more reliable database structure is called a normalization। कि एक ज्यादा काबिल एतमाद और सादा शक्ल किसी भी डेटाबेस स्ट्रक्चर की हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन। यानी उसको बेहतर से बेहतर बनाना और इतना सादा कि उसके अंदर डाटा इंटर करना भी, अपडेट करना भी, डाटा को रीड करना या फिर उसको कनेक्ट करना, रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान हो जाए हमारे लिए। So it is used to create a suitable set of relations for storing the data। डाटा को स्टोर करने के लिए ये suitable जो है वो हमारे लिए क्या करता है, सेट ऑफ रिलेशन क्रिएट करता है, ऐसे यानी टेबल्स बना देता है जिनके अंदर हम डाटे को मल्टीपल वे से, बहुत सिंपल वे से उसको जो है उसके अंदर डाटा हम इंसर्ट करते हैं एंड देन उसको लिंक करके जो है वो हम किसी भी तरह का काम जो है उसे ले सकते हैं। मतलब ये कि वो सिंप्लीफाइड हो जाता है, बिल्कुल एम्बेगिटीज से साफ हो जाता है और इन एम्बेगिटीज के बगैर डाटा जो है वो परफेक्टली एक्यूरेट वे से काम करता है। सो दिस प्रोसेस वर्क्स थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस नोन एज द नॉर्मल फॉर्म। अब ये काम जो है वो डिफरेंट स्टेजेस नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जो है वो आप क्या करते हो, एक दफा आटे को छान लेते हो, वो साफ हो जाता है, दूसरी दफा फिर उसको आप छानते हो तो उसके अंदर से मजीद जो है वो इम्बेगेट या गैर जरूरी चीजें निकल जाती हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी स्टेजेस हैं जिसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म्स का नाम देते हैं। एंड दीज स्टेजेस आर द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम पहली नॉर्मल फॉर्म कहेंगे, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसमें से गुजरेगा तो वो कुछ बेहतर होगा, यानी नॉर्मल से कुछ बेहतर हो जाएगा। फिर इसमें से गुजर के मजीद उसको रिफाइन करेंगे तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह मजीद उसको रिफाइन करेंगे तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ डायग्रामेटिकली देखिए, हमारे पास डाटा पहले अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है, मतलब अननॉर्मलाइज्ड बिल्कुल पहले जो एक्चुअली डाटा जिस फॉर्म में भी मौजूद है हमारे पास, हमने उसको, तो इसमें हम लोग जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव करेंगे रिपीटिंग ग्रुप्स को, क्योंकि आपको पता है कि इंटेग्रिटी के लिए क्या है कि हमारे पास जिसके ऊपर की लगी हो ना, हम उसके अंदर डुप्लीकेट डाटा नहीं एंटर कर सकते। अगर डुप्लीकेट डाटा एंटर करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर से अगर डुप्लीकेट डाटा को रिमूव कर देंगे या फिर जो बार बार डाटा ग्रुप में आ रहा है उसको हम रीग्रुप करके अलग अलग कर देंगे, तो हम क्या हो जाएगा, दैट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद बेटा रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसीज, इसके अंदर जो पार्शियल डिपेंडेंसीज अगर उसको रिमूव कर देंगे फिर वो क्या हो जाएगा, सेकंड में। फिर
अगेन जिसके अंदर से हमने रिपीटिंग ग्रुप भी और पार्शियल डिपेंडेंसी भी रिमूव कर दी है, अब हम क्या करेंगे उसके अंदर से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है उसको रिमूव करेंगे, दैट इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और उसके बाद जितनी भी इम्बैगुइटीज, जितनी भी इसके अंदर जो है वो हमारी अनोमलीज आएंगे, उन सबको रिमूव करने से हमारा फाइनलाइज प्योर फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी जो है वो डिपेंड करती है रिलेशंस को आपस में मिलाने से, और इससे ही जो है नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट होती है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान। और आपको पता है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास दो टेबल्स हैं तो उनकी जो हेडिंग्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान क्या होता है, रिलेशन होता है। इट स्टेट दैट इफ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज नोन, अगर हमें एक की वैल्यू पता है, जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करके दें और y की वैल्यू हमें गिवन है, इट्स मीन हमें a की वैल्यू अगर पता है एंड इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, तो हम दूसरे की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज फंक्शनली डिपेंडेंसी। लाइक दैट हमारे पास ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। ग्रुप ए की चीजें हमें पता है और ग्रुप बी की हमने फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है ए डिपेंड्स ऑन बी। और इसको अगर हम देखा जाए तो ये राइट इसी तरह किया जाता है, ए और ये गोज टू बी मीन डिपेंड्स ऑन बी, कि ए बी पे डिपेंड करता है। लाइक दैट हमारे पास अगर एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट एडमिशन हुआ है, उसने अपना जो है वो मेन डाटा, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसने कौन से सब्जेक्ट चूज किए, लास्ट टाइम मैट्रिक के अंदर उसका क्या रिजल्ट था, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने दी। अब उससे यूटिलाइज करना, नेक्स्ट उसने क्या चूज करना है, ये डिपेंडेंट होगा किस पे, उसके मार्क्स, वो उसने क्या पढ़ना है, कौन सा मतलब सब्जेक्ट चूज करेंगे, किस में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो कहां से बिलोंग करता है, किस कॉलेज में पढ़ना चाहता है, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी उसकी पास्ट हिस्ट्री से। इट्स मीन वन ग्रुप इज डिपेंडेंट ऑन द अदर ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी उन ग्रुप्स के दरमियान होती है जो कि एक दूसरे, लाइक जैसे मैंने बात की कॉलेज और स्कूल, जो बच्चा स्कूल से पढ़ के आया है, इट्स मीन वो स्टडी पहले पढ़ रहा था और उसी स्टडी को कंटिन्यू कर रहा है, दे आर द सेम ग्रुप आइडेंटिटीज, मतलब एक दूसरे के साथ जो एंटिटीज है मैचअप करती हैं। तो ये नहीं कि डिफरेंट एंटिटीज, सेम एंटिटीज। लाइक हमारे पास एक कस्टमर है और जो कर रहा है चीजों को परचेज कर रहा है, और एक सेलर है जो चीजों को सेल कर रहा है, इट्स मीन दोनों आपस में डिपेंडेंट है। कस्टमर चीज को जो है वो खरीदेगा, सेलर उसको बेचेगा, मतलब सेलर की चीजें मतलब दुकान पे अवेलेबल होंगी तो वहां से कस्टमर परचेज कर सकेगा। तो इसका मतलब है कि कस्टमर सेलर पे डिपेंडेंट है और सेलर की चीजें कस्टमर ने परचेज करनी है, इसका मतलब कस्टमर सेलर पे डिपेंडेंट। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जो चीज पहले आएगी दैट इज फंक्शनली इंडिपेंडेंट, और दूसरी जो उसके अंदर डिपेंडेंट क्लास होगी जो उसको उससे जनरेट करेंगे। जी बेटा, उसके बाद हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जिस तरह हमने यहाँ पे कहा कि रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप्स, हम क्या करते हैं, जो डुप्लीकेट ग्रुप्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। इट्स मीन अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम कंटेन्स द एटॉमिक वैल्यूज ओनली। एटॉमिक वैल्यू क्या होती है कि सिंगल सेल के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि ये टेबल फॉर्म में आता है, तो टेबल के सेल्स होते हैं, यानी एक टेबल लाइक दैट हमारे पास सिंगल टेबल ये है। अब मैं छोटा ड्रा कर रहा हूं, जगह की कमी की वजह से हमारे पास ये टेबल है, इसके यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये इसके अंदर रिकॉर्ड्स हमारे, यानी एक सेल के अंदर एक एंट्री होनी चाहिए, 2 3 4 एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द एटॉमिक वैल्यूज। तो वो कह रहा है कि रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब होगा अगर इफ एवरी इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू ओनली, कि यहाँ पे सिंगल सेल के अंदर एक एक एंट्री हो, मल्टीपल एंट्रीज ना हो, ठीक है। इट मींस दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप, इसके अंदर मतलब कोई भी रिपीटिंग ग्रुप मौजूद ना हो, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह से रिपीटिंग ग्रुप मौजूद ना हो। अब इसके लिए हम लोग जो है वो क्या जो है वो यूज कर सकते हैं, जो मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहला मेथड तो ये है कि हम इंटरिंग द प्रॉपर डाटा इन ब्लैंक फील्ड दैट कंटेन्स द रिपीटिंग ग्रुप, रिपीटिंग डाटा, कि जहां पे रिपीटिंग डाटा मौजूद हो हम उसको क्या करें, अच्छी तरह से रीड आउट करें। जहां पे हमें लग रहा है चीजें डुप्लीकेट हो रही है, हम उसको पढ़ के जो है वहां से खाली सेल्स के अंदर जो रिपीट हो रही है वहां पे वो डाटा एंटर करते हैं, जो रिपीट हो रहा है डबल हो रहा है एक सेल के अंदर, अलग अलग उसको पढ़ के कर दे। जिस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हम गलतियां पेपर में निकालना चाहते हैं तो उसको थारोली रीड करें अच्छी तरह से, जहां से मिस्टेक लगती है वो उसको ठीक कर लें,
सेम है, दैट इज द फर्स्ट मेथड। उसके बाद बेटा सेकंड मेथड है बाय क्रिएटिंग द सेपरेट रिलेशन फॉर द रिपीटिंग ग्रुप, कि जो आपका रिपीटिंग ग्रुप है उसके लिए आपने क्या करना है, एक अलग से जो है वो आपने रिलेशन क्रिएट कर देना है, एक रिलेशन बना देना है। उसके लिए एग्जाम्पलीफाई बेटा मैं ये करूंगा कि हमारे पास जो है वो टेबल्स हैं, लाइक दैट मेरे पास एक ये वाला टेबल है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है डिपार्टमेंट का जो है वो नेम, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये हमारे पास उसका एम्प्लॉय का नेम आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअल में क्या आ गए, उसके एट्रीब्यूट्स, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय जो है वो हमारे पास। चलो बेटा इसको क्लैरिफाई करने के लिए अब मैंने जरा जो है ना वो एक बड़ा टेबल बना लिया ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए इस चीज को, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या है कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम है। हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 है और उसका डिपार्टमेंट नेम मैनेजमेंट है, और उसके अंदर दो एम्प्लॉय 01 और 02 उनका नंबर है, वो काम करें, और उस्मान और अब्दुल्ला उनका नाम है। सेम इसी तरह डिपार्टमेंट नंबर 20 है, और एक चीज याद रखिए हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर जो है वो हमने प्राइमरी की लगाई हुई है, इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। ये 20 है, इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय नंबर 10 और 11 इसमें काम कर रहे हैं, अली और अहमद इनका नाम है। अब जैसे हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर ये चीज पढ़ी कि एक सेल के अंदर सिंगल एंट्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी दो है और यहाँ पे भी दो है। तो क्या हमने मेथड पढ़ा, पहला तो ये था कि पढ़ के कर लें, दूसरा मेथड ये है कि हम इसको डिवाइड कर लें, किस तरह, बाय क्रिएटिंग द सेपरेट रिलेशन फॉर द रिपीटिंग ग्रुप। हम एक अलग से रिलेशन बना लेते हैं, वो कैसे कि हम लोग जो है वो इनके लिए डिपार्टमेंट जो है वो हमारे पास लाइक दैट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, इसी तरह डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम। ये हमारे पास जो है वो पहली हमने जो पहला मेथड है इसके ऊपर ये अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर ये कर रहे हैं 10 पे जो है वो मैनेजमेंट ही है, ठीक है। E01 जो है जिसका नाम उस्मान है वो अलग एक सेल में आ गया। दूसरे सेल में हमने क्या किया, हमने उसके अंदर जो नेक्स्ट पर्सन ये 10 पे ही है और इसका मैनेजमेंट सेम क्लास है उसकी, ठीक है, और E02 उसका नंबर है एंड देन उसका नाम अब्दुल्ला है। इसी तरह जो है वो हम लोग 20 के भी दो दो सेल्स बना लेंगे। ये हो गया हमारा एक फर्स्ट मेथड के थ्रू। दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो डिपार्टमेंट नेम, सॉरी डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, इनका जो है वो अलग अलग हमने एक रिलेशन बना लेना है, यानी टेबल बना लेना है। ये हमने टेबल इसका अलग से बना लिया। इनके अंदर हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर जो है वो डिपार्टमेंट हमारे पास 10 और 20 है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। एक मैनेजमेंट है और दूसरा हमारा फाइनेंस है, इनको हमने लिंक करवा लिया। दूसरा उसमें अगेन जिस तरह आपको पता है कि हम लोग रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर उसमें हम लोग एक सेम आइडेंटिटी रखते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए। उसके बाद इसमें क्या आ रहा है, एम्प्लॉय का नंबर और उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, सेम एज। अब ये क्या हो गया, दो रिलेशंस के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया, जो हमारा दूसरा मेथड था, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा हमारे पास जी, हमारे पास जो 10 पे है दैट इज E01, नाम उसका क्या है, एम्प्लॉय, हमारे पास नेम है उस्मान, ठीक हो गया। डिपार्टमेंट नंबर हमारे पास लाइक 10 ही है और उसका E02 जो है एम्प्लॉय नंबर है और उसका जो है वो क्या है, नेम उस्मान के बाद अब्दुल्ला आ रहा है। तो इस तरह ये दोनों तरह से हमारा जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो गया। हमने क्या किया कि एक को उसके अंदर जो डुप्लीकेट्स आ रहे थे, जो हमने रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे थे, उनको रिमूव करके पहले मेथड में हमने क्या किया, उसको डिस्टिंक्ट करके हमने अलग से यानी उनके सेल्स बना लिए और उनको सेपरेट कर लिया। दूसरे में उनके अलग से टेबल बना लिए जिनको थ्रू प्राइमरी की हमने रिलेट कर दिया, यानी उनके दरमियान जो है वो हमने रिलेशन क्रिएट कर दिया। तो बेटा ये हमारी नॉर्मलाइजेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन उसमें याद रखिएगा अगर आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आती होगी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे तो ही उसको हम नेक्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ला सकेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको अच्छी तरह से आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन को मसला हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में आप बताएं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लाजमी तौर पे पूछें। और इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाजमी तौर पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें
ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल और इन वीडियोस को शेयर करें, उनके साथ इस डाटे को शेयर करें, उनको भी समझाएं जिस तरह मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, क्योंकि इल्म फैलाना भी एक नेकी है और इल्म जितना आप फैलाते हो अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ही ज्यादा इजाफा फरमाता है। ठीक है, तो इल्म ये एक ट्रैक है, लाइक दैट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप आगे पहुंचाएंगे, इस तरह वो भी इन चीजों से सीखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।